नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। अंजना ओम कश्यप ने महर्षि वाल्मीकि के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज उतर आया है। चप्पल जूतों की माला पहनाकर विरोध हो रहा है। युवकों ने उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल बरसाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता के उस गिरते स्तर की, उस एजेंडे की और उस सत्ता की जो अक्सर खुद को निष्पक्ष बताती है, लेकिन असल में सामाजिक विभाजन, सनसनी और डर को बढ़ावा देती है। और इस बार इसका शिकार बनी है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। आज जो हो रहा है गोदी मीडिया की दुनिया में, वह अलग है। वह आवाज नहीं दबाती, बल्कि वह आवाज पैदा करती है जो विभाजन को हवा दे, जो जाति धर्म समुदाय की पहचान को टकराव में बदल दे। अंजना ओम कश्यप वो नाम है जिसे टीआरपी, राष्ट्रवाद, धर्म के मुद्दे, ये सबसे बड़ा हथियार उनको लगता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। आपको बता दें, लुधियाना पुलिस ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ वाल्मीकि समाज का अपमान करने के विरोध में FIR दर्ज की है। यह मामला उनके टीवी शो ब्लैक एंड व्हाइट से जुड़ा है, जो 7 अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। उस कार्यक्रम में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूते फेंकने की घटना पर चर्चा कर रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि जी का नाम लेते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हो गई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने उनकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS यानी 2023 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों पर सख्त सजा का प्रावधान करती है। यह मामला अब इस सवाल को जन्म देता है कि आखिर एक पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष कहती है, बार बार विवादों और नफरतों को फैलाने वाले बयान के लिए क्यों चर्चा में रहती है। असल में अंजना ओम कश्यप का पत्रकारिता से ज़्यादा झुकाव अब प्रोपोगेंडा और सनसनी फैलाने की तरफ दिखाई देता है। कभी वह मुसलमानों को लेकर झूठे और भड़काऊ बहसें करवाती हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को इस तरह से परोसती हैं कि समाज में नफरत फैले। सबसे अफसोस की बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल की वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप की होती है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सवाल पूछना और सच दिखाना होता है, लेकिन अंजना ओम कश्यप जैसे चेहरे अब उससे नफरत और TRP में बदल चुके हैं। यह कोई पहला मौका भी नहीं है जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सितंबर में लखनऊ की एक अदालत ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। उस समय पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की थी कि अंजना द्वारा 14 अगस्त को प्रसारित एक कार्यक्रम में विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बातें कही गई थी, यानी एक के बाद एक विवाद और हर बार एक ही पैटर्न, दो समुदाय या वर्गों के बीच नफरत फैलाना। और अब जिस तरह से फिर एक बार FIR दर्ज की गई है, उसमें इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी को भी आरोपी बनाया गया है। यह FIR भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसके अध्यक्ष विजय दानो है। FIR के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने एक टीवी शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका प्रसारण चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर भी किया गया था। अपने शो में अंजना ने कहा था कि उनका असली नाम रत्नाकर था और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लोगों को लूट कर पैसा कमाया था। वह यह भी कहती हैं कि नारद मुनि से मिलने पर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वह पूरा राम जी के भक्त बन गए। वह ये भी कहती हैं कि इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, आत्मसंरक्षणकार और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरी प्राणी का जीवन बदल सकता है। यह भक्ति में इतनी लिप्त हो गई है कि वाल्मीकि जी को डाकू बता रही थी, उनका अपमान कर रही थी। इस वीडियो के बाद भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल का कहना है कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कहानियां ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं, यानी सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन से जुड़ी कितनी ही कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं, इससे सच होने का कोई प्रमाण नहीं है। एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी, जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। अब इसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, दिल्ली, कानपुर, आगरा और हर जगह वाल्मीकि समाज सड़क पर है। उनका कहना है कि अंजना माफी मांगो, वाल्मीकि का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। युवाओं ने अंजना की तस्वीर पर जूते चप्पल बरसाए। कई जगह प्रतीकात्मक रूप से जूते चप्पलों की माला पहनाकर उनकी तस्वीर का विरोध किया गया, क्योंकि जब सम्मान पर चोट होती है तो विरोध सिर्फ आवाज नहीं बनता, वो आंदोलन बन जाता है।
जो मीडिया गोदी सरकार की आलोचना करे उस पर ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ती है। जो मीडिया मोदी की प्रशंसा करे उसे पुरस्कार और विज्ञापन मिलते हैं। यानी सत्ता और मीडिया में एक अघोषित डील हो चुकी है, तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन अब जनता समझने लगी है, लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया का मकसद सत्य नहीं, सत्ता की सेवा है। और जब पत्रकार धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं तो जनता ही जवाब देती है, सड़कों पर उतरकर, आवाज उठाकर। वाल्मीकि समाज ने वही किया। उन्होंने दिखा दिया कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक सम्मान का सवाल है। अंजना ओम कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है, क्या मीडिया अब भी अपना आत्मा खोज पाएगा? पत्रकारिता अगर सत्ता की दासी बन जाएगी तो लोकतंत्र की आवाज कौन बनेगा? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर सत्य, भक्ति और नैतिकता का मार्ग दिखाया था, पर आज के पत्रकार सत्य को छोड़कर सिर्फ टीआरपी और प्रोपोगेंडा का महाग्रंथ लिख रहे हैं। आज सवाल सिर्फ अंजना से नहीं, सवाल उन तमाम चैनलों से भी है जो सत्ता के पीआर एजेंसी बन चुके हैं। सवाल उस सरकार से है जो इस जहर को बढ़ावा देती है, और सवाल हमसे भी है, क्या हम अब भी ऐसी पत्रकारिता को देखते रहेंगे या फिर सच्ची पत्रकारिता की लड़ाई लड़ेंगे? फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।